सो हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैक्स पीसीएम स्टडी पॉइंट पर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम चालू कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 3 यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब द्रव्यों का वर्गीकरण। हमने इससे पहले के टॉपिक हमारी पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को क्लासीफाई किया गया है टू पार्ट्स में, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस में। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस को भी टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। मिक्सचर को किया गया होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में, और प्योर सब्सटेंस को किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। दोनों को दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो गाइस, हमने क्लास 9th के चैप्टर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को मैक्रोस्कोपिक या बोल तो बल्क लेवल पे स्टडी कर रखा है। अब क्लास 11th में हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैटर को दो पार्ट्स में किया गया डिवाइड। पहला पार्ट है मिक्सचर और दूसरा पार्ट प्योर सब्सटेंस। अब सबसे पहले देखते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर, व्हाट इज़ मिक्सचर? तो मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि केमिकली कंबाइंड नहीं होता और जो किसी भी प्रोपोर्शन, ये बोल तो रेशियो, प्रोपोर्शन को रेशियो भी बोल सकते हैं, किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकता है, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन जो केमिकली कंबाइंड नहीं होता और जो किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकता है, उसे मिक्सचर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूँ। तो ये हमारी मिक्सचर की डेफिनेशन हो गई। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड एंड मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सचर। अब एक और पॉइंट, हमारे आसपास मौजूद लगभग सब्सटेंस मिक्सचर ही होते हैं। हमारे सराउंड्स में जो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट हैं वो मिक्सचर ही होते हैं। इसको भी आप नोट कर लेना। अब मिक्सचर के अंदर ही अपना एक टॉपिक आता है कंपोनेंट्स। कंपाउंड्स नहीं, कंपोनेंट्स। ये क्या है देखते हैं। कंपोनेंट्स वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो मिक्सचर को फॉर्म करते हैं। कंपोनेंट्स वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो मिक्सचर को फॉर्म करते हैं। कंपोनेंट्स, प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। तो ये कंपोनेंट्स की डेफिनेशन हो गई। अब जो मिक्सचर है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो पहले देखते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं। दो पार्ट्स हैं, होमोजेनस हेट्रोजेनस। तो पहले होमोजेनस मिक्सचर, वो मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट एक दूसरे से पूरी तरह से मिक्स हो जाए वो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। वो मिक्सचर्स जिसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह मिक्स हो जाए वो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होगी। इन ए होमोजेनस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। जिसमें कंपोनेंट्स पूरी तरह से मिक्स हो जाए वही होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। होमोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन, एयर एट्सेट्रा। शुगर सॉल्यूशन ले लिया, एयर ले लिया, ये सारे होमोजेनस मिक्सचर्स के एग्जांपल होते हैं। अब बात आ जाती है हेट्रोजेनस मिक्सचर की, कि हेट्रोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं।
तो हेट्रोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर्स जिसमें कंपोनेंट एक दूसरे से पूरी तरह मिक्स नहीं होते, वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। इन्हें हेट्रोजेनस मिक्सचर कंपोनेंट्स डज नॉट कम्प्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। हेट्रोजेनस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते। इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ शुगर, मिक्सचर ऑफ शुगर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स। मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स भी लिख सकते हैं, मैं 2 ही लिख रहा हूँ अभी। तो ये हो गए होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। अब आ जाते हैं मैटर के दूसरे पार्ट यानी प्योर सब्सटेंस पर। प्योर सब्सटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो जिसमें से पहले हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। हम किसी सब्सटेंस को प्योर तभी कह सकते हैं जब वह किसी सिंगल टाइप के पार्टिकल से बना हो। मतलब किसी सब्सटेंस का केमिकल नेचर अगर सेम है तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। ये डेफिनेशन हमारी बुक में नहीं है, पर आपको दिमाग में ये डेफिनेशन होनी चाहिए। मैं केवल बता रहा हूँ, नोट कर लेना आप। कि हम किसी सब्सटेंस को तभी प्योर कर सकते हैं जब वो किसी सिंगल टाइप के पार्टिकल से बना हो। मतलब कि सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर है वो सेम होना चाहिए। अगर केमिकल नेचर सेम है तो वो प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो पहले देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस ही है जो केवल वही एटम को रखता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो सेम हो। एलिमेंट्स भी एक प्योर सब्सटेंस ही होते हैं जो केवल वही एटम्स रखते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर सेम हो। जिन प्योर सब्सटेंस के एटम्स में प्रोटॉन्स का नंबर सेम हो वही हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ये हो गए एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ओनली ऑफ एटम्स दैट ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। एलिमेंट्स के एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे आयरन एक एलिमेंट है। सिल्वर, गोल्ड, ये भी क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट के बाद बात आ जाती है अपने कंपाउंड्स की, कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स भी एक प्योर सब्सटेंस ही होते हैं जो बने होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से, जो कि केमिकली बॉन्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड रेशियो में। कंपाउंड्स भी एक प्योर सब्सटेंस ही होते हैं, वापस रिपीट करता हूँ, जो बने होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स से जो कि केमिकली बॉन्ड रहते हैं, बाउंड एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड रेशियो में। Compounds are pure substance made up of 2 or more elements that are chemically bound together in a fixed ratio। मैंने बता दिया था पहले इसका मतलब। अब इसके एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एटसेट्रा। ये सारे कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं। ऐसे एलिमेंट जो बने होते हैं, ऐसे प्योर सब्सटेंस जो बने होते हैं 2 या 2 से अधिक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि केमिकली बाउंड रहते हैं एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड रेशियो में। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक के साथ हम हमारी इस क्लिप को एंड करते हैं और अगली वीडियो में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो यदि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।